बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लकल हम्दु या अल्लाह खलक़तना व हदैतना व अनक़ज़तना मिनन नार। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। लक़द बल्लग़तर रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा व महौतल ज़ुल्मा व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुश्क शाखों को वो ताज़ा गुलाब देते हैं, अहदे पीरी को वो फिर से शबाब देते हैं। पढ़ लो दरूद गफलत न करो खुदा की कसम, तुम्हारे सलाम का वो अब भी जवाब देते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या इमामल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वत्तक़लैन वल फरीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लिअन्फुसिना। मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। मुहम्मदुन ताज रुसलिल्लाहि कातिबतन। मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। दो शेर अब यहाँ पे नात के होंगे। वैसे तो अशार सिंपल अंदाज में पढ़े जाते हैं, लेकिन चूँकि महफिल बाज़ाव महफिल होती है तो इस अंदाज में फिर उनकी महकन दिल के गुलशन खिला दिए हैं। उनकी महकन दिल के गुलशन खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं।
उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम बुला दिए हैं। दुल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दुल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बराती पुरखार बादिए हैं। आने दो या डबो दो अब तो तुम्हारी जानिब या रसूल अल्लाह। आने दो या डबो दो अब तो तुम्हारी जानिब, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं। जिस राह चल दिए कोचे बसा दिए हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु की हम्दो सना हुजूर पुर नूर शाफ़े यौमुन नुशूर दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां हामिए बेकसां सय्यद सरवरां सय्याह लामकां कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत सय्यदिना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के दरबार गोहरबार में दरूद व सलाम का हदिया अर्ज़ करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुख्तशम सामीईन व नाज़रीन किराम सनाखान शीरी लिसान, रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज हम तमाम अहबाब को मोहतरमुल मकाम इज़्ज़त मआब मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब की दावत पर महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की तौफ़ीक मिल रही है। दुआ है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंतहाई मुख्तसर वक्त आपका लूँगा, लेकिन जो वक्त आपका मैं लेना चाहूँगा मेरा ये शौक़ होगा कि आपका वो वक्त बाज़ौक़ हो, ताकि महफ़िल पाक की रौनक और इसकी जो हाज़िरियाँ हैं वो भरपूर तरीके से हमारी लगे। ये महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा है
और इस महफिल पाक की हाज़री सिर्फ आज डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब के पास नहीं लग रही। ज़िक्र हबीब खुदा हो और बैठा बंदा खुदा हो तो उसकी हाज़री फिर अर्श पे खुदाबंद कुद्दूस फरिश्तों के सामने लगाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है, आप मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ लाए। जब आप मस्जिद में तशरीफ़ लाए तो आपने सहाबा का एक हल्का देखा। सहाबा बैठे हुए थे मस्जिद में, हल्का बना के बाज़ौक़ हो के। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा से ये पूछ लिया कि मेरे सहाबा, आज तुम मस्जिद में क्यों बैठे हो? किस चीज़ ने तुम्हें यहाँ पे बिठा के रखा है? सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, हम यहाँ पे जो बैठे हैं तो हम कोई काम कर रहे हैं और वो काम हमारा ये है, नहमदुहु व नदउल्लाह अला मा हदाना लिदीनिही व मन्ना अलैना बिका। या रसूल अल्लाह, हम यहाँ बैठ कर अल्लाह करीम का शुक्र अदा कर रहे हैं। किस बात पे? पहली बात यह है कि अल्लाह ने हमें दीन इस्लाम की हिदायत अता फरमाई, हमें इस्लाम का कलमा पढ़ने के अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई। इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि व मन्ना अलैना बिका, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने जो आपको हमारे दरमियान मबूस करके हम पे एहसान अजीम फरमाया, इस एहसान अजीम के बदले में हम आज अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी तो आप फरमाने लगे, मेरे सहाबा, अल्लाह कसम उठाओ कि तुमने वाक़याता नहीं, तुम यहाँ बैठ के यही बातें कर रहे थे। सहाबा ने फ़ौरन कसम उठा दी, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम हम यही बातें कर रहे थे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरे सहाबा, लम अस्तखलिफकुम तुहमतन, ये कसम मैंने तुम्हें इसलिए नहीं कहा कि दो मुझे, कि मुझे तुम्हारी बात का पता नहीं था या मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं था, इसलिए मैंने तुमसे कसम नहीं ली। कसम तुमसे मैंने इसलिए ली है कि जाअनी जिब्राईलु फअखबरनी इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, कि अभी अभी मेरे पास जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने आकर मुझे ये खबर दी है कि या रसूल अल्लाह, आपके वो सहाबा जो मस्जिद में बैठ के आपकी आमद पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह उनकी हाजिरी अर्शे बरी पर फरिश्तों के सामने लगा रहा है। देखो तो सही कि मिलाद की महफिल में कैसा अल्लाह जल्ला जलालहू को आना पसंद है। इसीलिए तो शायर ने कहा कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, वो लोग खुदा शाहिद किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं। इमाम जलालुद्दीन सयूती, आपने मीलाद मनाने के लिहाज से कैसे कैसे प्यारे गुलशन आबाद किए। इमाम जलालुद्दीन सयूती का एक खासा था, खासा आपका यह था कि आपको कश्फ़े कबूर हासिल था। आपने बाकायदा पूरी किताब लिखी अहवाले कबूर के लिहाज से, शरह सदूर के नाम की। तो आपको ये कैफियत मालूम हो जाती थी। कब्रिस्तान में कब्र के पास जाके बैठते तो आपको पता चल जाता था कि कब्र के अंदर क्या हो रहा है। इमाम जलालुद्दीन सयूती एक कब्र के पास जाके बैठे, आपने जिस वक़्त कशफ के ज़रिए उसके हालात मालूम किए तो आप क्या देखते हैं कि वो कब्र वाला अपनी कब्र में बड़ा खुश है। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने जब उसे कब्र में खुश पाया तो आप फरमाने लगे, अरे कब्र में तेरे लिए खुशी का सबब क्या है, क्यों खुश है तू कब्र में? तो कब्र वाला कहने लगा, इमाम जलालुद्दीन, मुझे बताओ तो सही, मैं खुश ना हूं तो और क्या करूं? आज मेरी कब्र में आमना के लाल तशरीफ लाए हैं, मेरी कब्र में आमना के लाल आए हैं, अब बताओ मैं खुश ना हूं तो क्या करूं? इमाम जलालुद्दीन सयूती फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि कब्रिस्तान में बाअमल हाफिज़े कुरान गुजर जाए तो 40 दिन तक अल्लाह उस कब्रिस्तान वालों से अजाब उठा देता है। तो जिस कब्रिस्तान में साहिब कुरान तशरीफ ले आए, उस कब्रिस्तान वालों के तो वारे न्यारे हो गए आज।
आप फरमाते इस बात ने मुझे मज़ा बढ़ा दिया। मैं आगे बढ़ा, एक और कब्र के पास में चला गया। जब उसके पास में जाके बैठा, मैंने उसके अहवाल को देखा तो वो भी अपनी कब्र में बड़ा खुश। मैंने उससे पूछ लिया, अरे तू तो बता कि तू अपनी कब्र में क्यों खुश है? कहने लगा, इमाम जलालुद्दीन आज ना पूछो मैं क्यों खुश हूं, इसलिए कि आज मुझसे खुशी समेटी नहीं जा रही। खुश मैं इसलिए हूं कि वो जगह जहां पे इंसान तने तनहा है, अपने बिगाने मुझे तनहा छोड़ के चले गए थे, आज यहां पे मुझे जिस हस्ती ने सहारा दिया है उसी हस्ती को शफी अल मुज़निबीन और आमना का लाल कहते हैं। मेरी कब्र में हुजूर आए हैं, इसलिए मैं खुश हूं। इमाम जलालुद्दीन फरमाते हैं कि अब मुझे और बड़ा मजा आ गया, मेरा ज़ौक़ बन गया कि ये कब्रिस्तान और इसके तो आज वारे ही न्यारे हैं कि हर कब्र वाले के पास हुजूर आए। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा, एक और कब्र के पास जाके मैं बैठा। जब उसके पास जाके मैं बैठा तो मैंने देखा कि वो अपनी कब्र में बड़ा खुश है, मगर उसकी कब्र का अंदाज बाकी कबूर से मुख्तलिफ है। पहली दो कब्रों वाले भी बड़े खुश थे, लेकिन ये भी अपनी कब्र में बड़ा खुश है। इसकी खुशी के साथ साथ जो दूसरा काम है वो ये है कि इसकी कब्र में रोशनी बड़ी है, बड़ी रोशनी इसकी कब्र में है। इमाम जलालुद्दीन कहते हैं, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने उससे पूछ लिया, मैंने पूछा, अरे तू कब्र में इतना खुश क्यों है? कहने लगा, इमाम जलालुद्दीन खुश इसलिए हूं कि मेरी कब्र में भी हुजूर आए हैं। आप फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा कि तेरी कब्र में हुजूर आए, पीछे भी दो बंदों के पास से मैं होके आ रहा हूं, उनकी कब्र में भी हुजूर तशरीफ लाए थे, वो भी अपनी कब्रों में खुश थे, मगर उनकी कब्रों में रोशनी नहीं थी। तेरी कब्र में ये जो रोशनी है, मुझे ये तो बता कि ये रोशनी क्यों है? कहने लगा, इमाम जलालुद्दीन मेरी कब्र में रोशनी इसलिए है कि मेरी कब्र में आमना का लाल सिर्फ आया ही नहीं, मेरी कब्र में हुजूर तशरीफ भी लाए हैं, अल्लाह के फजल से मुस्कुराए भी हैं। या अली। कहने लगा कि मेरी कब्र में हुजूर आए भी हैं और मुस्कुराए भी हैं। अब देखो हुजूर की एक मुस्कुराहट वो कितनी हसीन है। हजरत आयशा तो सद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाने लगी कि मैं अपने हुजरे में बैठ के सुई के साथ एक कपड़ा सिलाई कर रही थी। कपड़ा सिलाई करते करते क्या हुआ कि मेरे हाथ से इब्रा, अरबी के लफ्ज़ से इब्रा मेरे हाथ से नीचे गिर गई, सुई नीचे गिर गई। जब सुई मेरे हाथ से नीचे गिरी तो मैं बड़ा उसको ढूंढने की कोशिश कर रही हूं, मगर वो मुझे मिल नहीं रही। आप फरमाती है, इतने में क्या हुआ, फदखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल कायनात साहिबुत ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम दाफिल बला वल वबा वल कहत वल मरद वल अलम मेरे हुजरे में तशरीफ ले आए। जब आप मेरे हुजरे में तशरीफ ले आए तो आपके मुबारक चेहरे की जो चमक थी, उस चमक ने मेरे हुजरे को इतना रोशन कर दिया, यानी अभी आप बोले नहीं, आपने अपने दंदान मुबारक को जाहिर नहीं किया, सिर्फ कमरे में तशरीफ लाए, आपके चेहरे की इतनी मुस्कुराहट है कि मेरे हाथ से जो सुई नीचे गिरी थी, आपके चेहरे की चमक से वो सुई जमीन पर पड़ी हुई चमकने लग गई। मैंने उस सुई को उठा लिया, वो चमक और वो हुजूर के चेहरे की ताबानियां और वो हुजूर के चेहरे की रोशनियां के जो हजरत आयशा तो सद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे को चमका दें, तो जब हुजूर के चेहरे की चमक का ये आलम है तो आपकी मुस्कुराहट की चमक का क्या आलम होगा। वो कहता है कि इमाम जलालुद्दीन मेरी कब्र में हुजूर तशरीफ भी लाए हैं और मुस्कुराए भी हैं, तो आपके मुस्कुराने की वजह से आज मेरी कब्र में ये रोशनी है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं, जब उसने ये बात मुझे कही तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मुझे अब ताज्जुब हुआ कि इसकी कब्र में कौन सा ऐसा मुनफरिद काम है कि जिसकी वजह से हुजूर मुस्कुराए, आके हुजूर खुश हुए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के लिए सहाबा ने बड़े बड़े कारनामे किए कि किसी तरह हुजूर खुश हो जाएं, हुजूर मुस्कुरा दें हमारे अमल पे। तो आज यहां पे हुजूर खुद तशरीफ ला के मुस्कुराए।
तो इमाम जलालुद्दीन कहते हैं मैं ढूंढता ढूंढता उसके घर के पास जा पहुंचा। घर पे दरवाजे पे मैंने जाके दस्तक दी। मैंने पूछा कि तुम्हारा बंदा तुम्हारे घर का फुलां कब्रिस्तान में दफन है, मुझे ये तो बताओ कि वो अपनी जिंदगी में अपने घर में रह के क्या किया करता था जिसकी वजह से उसे कब्र में ये एजाज मिल गया। तो घर वाले कहते हैं हमें और तो पता नहीं, इतना जरूर जानते हैं जब तक वो जिंदा रहा उसने अपनी जिंदगी में कभी सरकार के मिलाद को तर्क नहीं होने दिया। हुजूर का मिलाद वो अपनी जिंदगी में मनाया करता था। अल्लाह ने उस मिलाद की बरकत उसे ये अता फरमाई कि आज उसकी कब्र में हुजूर जब आए तो अपने मिलाद मनाने वाले को देखकर खुश हो गए हैं। इस बुनियाद पर बज़्म मिलादुन नबी कोई मामूली सी बज़म नहीं, कोई आम सी महफिल नहीं, इस महफिल के बड़े अंदाज हैं। और ये महफिल क्या है? जिक्र मुस्तफ़ा करीम, ये बज़म जिक्र मुस्तफ़ा करीम की बज़म है। आज मैं और आप बैठे हैं डॉक्टर साहब की दावत पर। डॉक्टर साहब ने हमें बुलाया किस लिए? मोहब्बत रसूल में, कि दिल में हुजूर की मोहब्बत थी तो सोचा कि चलो महफिल मिलाद हो जाए। हमें दावत दी कि आओ हमारे घर में आज महफिल है मिलादुन नबी की। क्या करेंगे? वहां बैठेंगे, सरकार का जिक्र करेंगे। हालत क्या है? हालत यह है कि मैं भी कलमा नबी का पढ़ता हूं, मोहब्बत से पढ़ता हूं। आप भी नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ते हैं, मोहब्बत से पढ़ते हैं। ऐसा कोई भी नहीं हमसे कि जो बुग़्ज़ भी रखता हो फिर मिलाद की बज़म में भी आ जाए, ऐसा कोई नहीं हो सकता। सारे हम कलमा पढ़ने वाले हैं। अब जिस वक्त हम सारे कलमा पढ़ने वाले हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फिर सीने में मोहब्बत भी है नबी अलैहिस्सलाम की, उस मोहब्बत को लेकर जब हम यहां पे आके बैठे, क्यों आके बैठे? ताकि हम जिक्र मुस्तफ़ा करीम करें, जिक्र मुस्तफ़ा करीम सुने। अब मैं आपके सामने एक बात रखने लगा हूं, उस बात को सामने रख के फिर अपनी बज़्म मिलाद के बारे में सोचना कि जब अल्लाह वहां इतनी नवाज़िशें करता है तो अल्लाह फिर यहां कितनी बरकतें नाज़िल करेगा। अल्लाह इस बज़म को कितना नवाजेगा जिसमें बैठे हूं ईमान वाले, सारे हूं आशिक़े मुस्तफ़ा, नबी की मोहब्बत को दिल में जिला बख्शने वाले हूं, वो यहां आके बैठ जाए तो अल्लाह उन्हें कितना नवाजेगा। अब नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है बुखारी शरीफ में, नबी अलैहिस्सलाम का चच्चा अबू लहब जिस वक्त वो फौत हो गया, मर गया, वो उसको उसके गड़े में डाल दिया गया। जब उसे गड़े में फेंक दिया गया, अब हजरत अब्बास, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चा है, अबू लहब भी चच्चा है, हजरत अब्बास भी चच्चा है। हजरत अब्बास को वो ख्वाब में मिला। आपने पूछा अबू लहब बता तो सही कि तेरे साथ क्या बीत रही है? तूने उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़िबा लफ्ज़ बोले थे जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारान की चोटी पर खड़े होकर आपने लोगों से यह फरमाया था कि अगर तुम्हें मैं ये कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक लश्कर आ रहा है जो तुम पे हमला करने वाला है, बताओ तो सही तुम क्या कहोगे? सारे लोगों ने कहा था कि हम ये मान जाएंगे कि लश्कर आ रहा है। वजह क्या है, क्यों मानेंगे? बीच में मुशरिक भी थे, काफिर भी थे, अबू जहल, उतबा, शैबा सारे थे वहां पे, तो क्यों मान जाएंगे? इसलिए मान जाएंगे कि आपने आज दिन तक हमसे कभी झूठ नहीं बोला, इस वजह से हम मान जाएंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अगर तुम्हारे दिलों में मेरे बारे में ये कंसेप्ट मौजूद है, तुम्हारे जहनों में, तो फिर मैं तुम्हें कह रहा हूं क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम कहो कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मैं उसका रसूल हूं। जब ये बात नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई तो अब तकसीम हो गई, पार्टीबाजी हो गई। बुतों के पुजारी जिनकी चौधराहट थी मक्के में, वो अलग हो गए, कहने लगे ये नई बात आ गई है, ये हम नहीं मानेंगे। अबू लहब बोला, कहने लगा उसने नबी अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह इस अंदाज में कहा कि आपके माज़अल्लाह हाथ टूट जाए। तो अल्लाह ने पूरी सूरत कुरान की उसकी मुज़म्मत में उतारी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, पूरी सूरत उसकी मुज़म्मत में उतार दी। वो अबू लहब मर गया, अपने घड़े में जा गिरा। हजरत अब्बास को ख्वाब में मिला, पूछा बता तो सही तेरे साथ क्या बीती है। अब जिस वक्त
हजरत अब्बास ने यह पूछा कि बता तेरे साथ क्या बीती। कहने लगा पूरा हफ्ता जहन्नम की आग में जलता हूं, पूरा हफ्ता जहन्नम की आग में जलता हूं, मगर जिस वक्त पीर शरीफ का दिन आता है तो मेरी इस उंगली से पानी का चश्मा जारी हो जाता है, इस उंगली से पानी का चश्मा जारी हो जाता है। उस पानी के चश्मे को मैं पीता हूं, उससे मैं सैराब हो जाता हूं, मेरा अजाब भी हल्का हो जाता है। अरे ये क्यों हुआ तेरे साथ? तू तो पक्का काफिर है, दायमी जहन्नमी है, तेरे लिए तो कोई तखफीफ का रास्ता है ही नहीं, फिर तुझे ये एजाज क्यों मिल गया? पक्के काफिर को, पक्के काफिर को, दायमी जहन्नमी को ये एजाज क्यों मिल गया? कहने लगा एजाज मुझे इसलिए मिला है कि जिस दिन मेरी लौंडी सुवैबा ने आके मुझे यह बताया कि तेरे भाई अब्दुल्ला के घर में बेटा पैदा हुआ है, मैंने अपने भतीजे की खबर जब सुनी विलादत की, अपनी इसी उंगली का इशारा करके मैंने अपनी सुवैबा लौंडी को कहा था कि आज मैं तुझे आजाद करता हूं, इस खुशी में कि मेरा भतीजा आया है, भतीजे की खुशी में मैं तुझे आजाद करता हूं। मैंने उसे आजाद कर दिया। उसको आजाद करने के सिले में जिस उंगली के इशारे से मैंने अपनी लौंडी को आजाद किया, उसी उंगली से पानी का चश्मा जारी हो जाता है। मैं अपनी कब्र में उस पानी को पीता हूं, सैराब हो जाता हूं। 6 दिन जहन्नम का खौलता हुआ पानी मिलता है पीने को, अंदर पीता हूं तो अंतड़ियां भी जलती हैं, बाहर से जहन्नम की आग जलाती है, मगर जब पीर का दिन आता है तो ये मुझे अजाब में तखफीफ मिल जाती है। इब्ने नासिरुद्दीन दमिश्की कहने लगे, अरे लोगो सुनो तो सही कि ये काफिर इज़ा कान हाज़ा काफिरन जा अज़म्मुहु बितब्बत यदाहु फिल जहीम मुखल्लदा अता अन्नहु फी यौमिल इस्नैनि युखफ़फ़ु अन्हु लिस्सुरूरि बिअहमदा। अरे लोगो तसव्वुर तो करो, ये वो अबू लहब जो पक्का काफिर दायमी जहन्नमी है, जब भी अता अन्नहु यौमल इस्नैनि, जिस वक्त पीर का दिन आता है तो उसके अजाब में तखफीफ हो जाती है। क्यों? युखफ़फ़ु अन्हु लिस्सुरूरि बिअहमदा, इसलिए कि उसने नबी अलैहिस्सलाम की विलादत की खुशी मनाई, और उसने नबी की विलादत की खुशी मनाई, हुजूर की विलादत की खुशी मनाई, तो ये समझ के नहीं मनाई कि ये अल्लाह के नबी हैं। बात समझ आ रही है? अब बोल नहीं रहे, तारक साहब का ज़ौक़ और है, हमारा लहजा और है, लेकिन आप साथ साथ चलेंगे तो इसमें मजीद बरकत आ जाएगी। या अली, अब आपको बुलाया इसलिए है कि ये बोलना भी सवाब है, यानी इस पर सिर्फ बोलने पर अगर मैं दलीलें देना शुरू करूं हदीस से तो बड़ी दलीलें हैं, और हाथ उठा के नारा लगाने से, देखिए अबू लहब ने एक हाथ उठाया, एक उंगली का इशारा किया, कितना सवाब पा गया, कितना सिला पा गया। तो अगर हुजूर की मोहब्बत में बंदा दोनों हाथ उठाए तो सोचो कितना सिला मिलेगा। तो इस बुनियाद पर मैं उस तरफ नहीं जाता, बात इधर की छिड़ी है तो इधर ही रहनी चाहिए। अब अबू लहब को ये तखफीफ मिल गई। इब्ने नासिरुद्दीन दमिश्की कहने लगे, फमज़्ज़न्नु बिल अब्दिल्लज़ी तूल उम्रुहु, वो बंदे के बारे में सोचो, गुमान करो उस बंदे के बारे में जिसने अपनी सारी जिंदगी इस बात में गुजार दी हो कि वो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का महबूब नबी समझकर उनकी आमद पर खुशी मनाने वाला हो। फमज़्ज़न्नु बिल अब्दिल्लज़ी तूल उम्रुहु मसरूरन बिअहमदा व माता मुवख्खिदा, उस बंदे के बारे में तसव्वुर करो कि जो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह का नबी समझ के, अल्लाह का महबूब समझ के, फिर उनके मिलाद पर खुशी मनाए और ईमानदार भी हो, फिर ईमान की हालत में मर जाए, तो जरा तसव्वुर करो कि अल्लाह इस बंदे को कितना नवाजेगा, इसे कितनी बरकत मिलेगी। इस बुनियाद पर हुजूर सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जिक्र पाक करना, आपका मिलाद मनाना, आपका तज़किरा करना, ये हमारे लिए बाइस बरकत है। और इस कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं कि जिस चीज ने हुजूर का जिक्र ना किया हो। जब एक जंग से हुजूर वापस तशरीफ ला रहे हैं, मदीना शरीफ से थोड़ा दूर आपका काफिला रुका,
हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अलैहिस्सलाम के चचा नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गए, आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं ये चाहता हूं कि आपकी नात पढ़ूं, उरीदु अन अमतदिहा का, मैं चाहता हूं कि आपकी नात पढ़ूं। नबी अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया? आप फरमाने लगे, चचा ला फुद्दफा का, अल्लाह कभी आपके दांतों को दर्द न लगाए। आप मुझे सुनाएं, क्या सुनाना चाहते हैं, पढ़े क्या पढ़ना चाहते हैं। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूरी नात पढ़ी अरबी में, जिसके चंद शेर ये हैं। आप फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह, वरत्ता नारल खलीले मुस्ततिरा व अंत फी सुल्बिही कैफ यख्तारिकु। या रसूल अल्लाह, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला तो उस आग में इब्राहीम अलैहिस्सलाम डले तो आग ने जलाया नहीं, आग ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नहीं जलाया। कहते ये हैं कि अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया कि ना जलाना। अल्लाह ने हुक्म क्यों दिया? पहले नबी भी तो गुजरे, जिन नबियों को उनकी कौमों ने शहीद किया, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, उनकी कौम ने उनको आरे से उनके जिस्म को काट दिया, आरे से जिस्म कटा, उनके जिस्म पे आरा चल गया, आरे से जिस्म कट गया, वहां पे आरा रुका नहीं। यहां पे आग को अल्लाह ने क्यों रोका? वहां आरे को भी तो अल्लाह रोक सकता था, यहां पे आग को अल्लाह ने क्यों रोका, नहीं जलाना? तो आप फरमाते वजह यह है कि वहां मामला और था, यहां मामला और है। वरत्ता नारल खलीले मुस्ततिरा व अंत फी सुल्बिही कैफ यख्तारिकु। या रसूल अल्लाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मामला यह था कि आपकी पुश्त में आपका नूर मुबारक मौजूद था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त में आपका नूर था। इस नूर की यह बरकत थी कि अल्लाह ने आग को हुक्म दे दिया कि तूने नहीं जलाना। अगर आग जलाना चाहती भी तो सोचो तो सही कि उस नूरे मुकम्मल के बारे में, उस नूर के बारे में सोचो कि उस नूर को यह दुनिया की आग जला कैसे सकती थी। इस वजह से आग ने नहीं जलाया। अगला जुमला जो आप इरशाद फरमाने लगे, फरमाया कि वह अंता लम्मा वुलिद्ता अशरकतिल अर्द। या रसूल अल्लाह, जब आप पैदा हुए तो आपकी विलादत के वक़्त अल्लाह ने आपकी रोशनी से पूरी रुए जमीन को रोशन फरमा दिया है। व अंत लम्मा वुलिद्ता अशरकतिल अर्द वदाअत बिनूरिकल उफ़ुक़ु। या रसूल अल्लाह, जब आप दुनिया में तशरीफ लाए तो आपकी तशरीफ आवरी की वजह से सिर्फ जमीन के चप्पे चप्पे को रोशनी नहीं मिली, बल्कि आपका मुबारक नूर तो इतना फैला कि अल्लाह ने आसमान के गोशे गोशे को मुनव्वर कर दिया है। नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद की खैरात जमीन वालों को सिर्फ नहीं मिली बल्कि आसमान वालों को भी मिली है। यही वजह है कि अल्लाह ने हमारे नबी अलैहिस्सलाम को इतना बेमिसल व बेमिसाल बनाया। आप फर्श ज़मीन पे बैठे हैं, सहाबा के दरमियान बैठे हैं, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान के दरमियान नबी अलैहिस्सलाम ने बैठ के तो अचानक नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरे सहाबा अत्ततिस समा, मेरे सहाबा अभी आसमान से एक आवाज निकली है, आसमान से एक आवाज निकली, मैंने उस आवाज को सुन लिया। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आसमान से कैसी आवाज निकली? नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरे सहाबा आसमान से आवाज ऐसी निकली है जिस तरह के लकड़ी की चारपाई बनी हुई हो, उस चारपाई पर ज्यादा लोग बैठ जाएं, उसके चूलों से जैसी आवाज निकलती है, मेरे सहाबा अभी ऐसी आवाज आसमान से निकली है। अब मुझे बताओ कौन से वो कान हैं कि जो जमीन पे बैठ के आसमान से इतनी सी निकलने वाली आवाज को सुन ले। ये कायनात में अगर शान किसी को अल्लाह ने अता की तो वो मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की है। इसीलिए तो आला हजरत फरमाने लगे, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे लाखों सलाम। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरे सहाबा मैंने वो आवाज सुन ली है। सहाबा ने एतराज नहीं किया, सुन ये कैसे मुमकिन है, हम भी तो आपके पास बैठे हुए हैं। सहाबा जानते थे कि ये वो पाक महबूब हैं कि जिनका जिक्र हम यहां बैठ के करेंगे तो अल्लाह इनके जिक्र की बरकत हमें माशर में अता फरमाएगा। अब नबी अलैहिस्सलाम ने उस आवाज के निकलने को जब बयान किया तो नबी अलैहिस्सलाम आगे ये बयान करने लगे, मेरे सहाबा वो आवाज निकली क्यों है ये नहीं जानना चाहते। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, जानना चाहते हैं ये आवाज क्यों निकली है। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरे सहाबा आवाज इसलिए निकली है कि मैं देख रहा हूं
आसमान के ऊपर सारे फरिश्तों ने आज अल्लाह के हुजूर सर सजदे में रखे हैं। जब आसमान पे सर सजदे में फरिश्तों ने रखे, आसमान पर इसका बोझ पड़ा। जब आसमान पे फरिश्तों का बोझ पड़ा, 4 उंगल के बराबर भी जगह आसमान पे बाकी नहीं बची जहां किसी फरिश्ते का सर ना टिका हो। जब फरिश्तों ने आसमान पे सर रखे सजदे में, तो इस बोझ की वजह से आज आसमान से आवाज निकली है। मेरे सहाबा, उस आवाज को यहां बैठ के मैंने तुम्हारे दरमियान सुन लिया है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेमिसल बेमिसाल शान अता फरमाई। नबी अलैहिस्सलाम मदीना शरीफ की बस्ती में हैं, वहां पे आप तशरीफ फरमा हैं और आप बैठे हुए हैं, आपके सामने खाना पड़ा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम खाना तनावुल फरमा रहे हैं। एक नवाला आपने तोड़ा, उसको अपने मुंह में डाला। जब मुंह में डाला तो मदीना शरीफ की एक औरत, जिसकी शोहरत मदीने में यह है कि इससे बड़ा बेहया कोई नहीं, जिसकी शोहरत मदीने में यह है कि इससे बड़ा बेबाक कोई नहीं, इसे ना अपनी परवाह ना किसी की परवाह है, वो औरत सामने से आ गई। सहाबा ने जब उस औरत को देखा तो परेशान हुए कि ये औरत आ गई, इसे बोलचाल का पता नहीं, सलीका नहीं, अकल नहीं, शऊर नहीं, ये बेहया किस्म की खातून है, ये आ गई है, अब पता नहीं ये कैसा सलूक करेगी, ना इसको हाथ लगाने के लायक कि ना इसको पकड़ के साइड पे करने के हम काबिल, यानी इसके हालात ऐसे हैं, अब क्या करें हम। सहाबा ने जब ये अंदाज देखा, वो औरत चलती हुई नबी अलैहिस्सलाम के पास आ गई। आकर उसने सवाल ये किया कि खाने में मुझे भी शरीक कर ले, मुझे भी खाना दें। नबी अलैहिस्सलाम ने जो खाना मुबारक आपके सामने था उससे उठा के उसे देना चाहा, तो वो आगे से बजिद हो गई कि मुझे ये खाना नहीं चाहिए, मुझे वो खाना चाहिए जो इस वक्त आपके मुबारक मुंह के अंदर मौजूद है। अब उस वक्त की किस्मत देखो कैसी है, जिस वक्त उस औरत ने सवाल किया, उस वक्त फिर उस औरत की किस्मत देखो कैसी है। जब उसने ये सवाल किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर इनकार नहीं किया। आपने अपने मुंह के अंदर से वो नवाला निकाला, वो निकाल के आपने उस औरत को दे दिया। जब आपने उस औरत को वो नवाला दिया, उसने अपने मुंह में डाला, वो नवाला वो खा गई। उस एक नवाले की बरकत कितनी हुई। सहाबा कहते हैं वो औरत जो इस वक्त से पहले मदीने की बस्ती में बेहया मशहूर थी, वो नवाला जिसमें लुआबे रसूले कायनात मिल गया, उस औरत के बतन में जब दाखिल हुआ, उस लुआब की बरकत कितनी है कि वो औरत मदीने में सबसे ज्यादा आज के बाद हया वाली मशहूर हो गई है। उस औरत को अल्लाह ने लुआबे रिसालत माब की इतनी बरकत अता की कि वो जो बेहया थी, अल्लाह ने उसे हया वाला बना दिया है। तसव्वुर तो करो कि जिस रसूल कायनात का लुआब इतना अजीम है, उस रिसालत माब का पूरा पैकर कितना अजीम होगा। उनके लुआब की इतनी बरकत कि वो औरत हयादार बन गई। ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम के सिर्फ लुआब की बरकत, आपके थूक मुबारक की बरकत, आपकी कुव्वत जायका की ये बरकत कि एक नवाला उसको दिया तो अल्लाह ने उसे हया वाला बना दिया है। इस लिहाज से हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस अजीम नबी का जिक्र पाक यहां पर करने बैठे हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सूरत के तज़किरे जितने भी किए जाएं, यकीनन खत्म होने का वो नाम नहीं लेते। ये किस्सा ऐसा है जो छिड़ जाए तो ये इसमें वुसअत इतनी है, जितना आप करेंगे उससे कई गुना ज्यादा आगे और बाब खुल जाएंगे। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सूरत के साथ एक बाब आपकी सीरत का है। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि मीलाद मनाओ, सीरत अपनाओ, ये इंसान के लिए कामयाबी है। सीरत मुस्तफ़ा को अपना लेना ये बंदा मोमिन के लिए इंतहाई अहम कामयाबी है। और सीरत मुस्तफ़ा देखिए कैसी है कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह में एक शख्स बतौर मेहमान आता है। नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब वो आके बैठा, नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा के सामने उन्हें बिठाया, घर पैगाम भेजा, घर से पता करो आज मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए क्या है घर में। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने पैगाम दिया कि घर से ये पैगाम आया है
आज हमारे घर में, आज उनके घर में कि जिनके हाथ में शान कितनी है। आप फरमाते हैं वल्लाहु मोती व इन्नमा अना कासिम, अल्लाह मुझे देता है तो मैं तकसीम करता हूं खैरात। पूरी कायनात में, मैं पूरी कायनात में रब के खजानों को बांटने वाला हूं। आज अपने घर पैगाम भेजा के पूछो हमारे घर में क्या है, मेहमान की मेहमान नवाजी के लिए। घर से पता ये चला कि आज घर में सिवाय पानी के और कुछ भी नहीं है। पानी है सिर्फ जो हम पी सकते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। नबी अलैहिस्सलाम ने ये अंदाज सहाबा के सामने रखा कि है मेरे सहाबा, मैं युदीफ हाजा, कौन है तुम में से जो आज रसूल खुदा के मेहमान को अपना मेहमान बनाएगा। सहाबा ने भी अपनी किस्मत पे नाज किया। हर सहाबी झूम उठा कि आज हमारी किस्मत में ये शान कि अल्लाह के महबूब नबी के मेहमान को हम अपने घर में ठहरा लें। इतने में एक अंसारी सहाबी खड़े हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, आज मैं आपके मेहमान को अपना मेहमान बना लेता हूं। वो मेहमान को साथ लेके घर चले गए। जब घर गए तो पता नहीं था घर में क्या हालात हैं। घर से पूछा तो पता चला घर में सिर्फ एक बंदे का खाना है। या वो खाना बेगम कहने लगी या वो खाना मैं खा सकती हूं या आप खा सकते हैं, या वो खाना हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे खा सकते हैं। तीसरी बात यह है अगर हम सारे ना खाएं तो फिर यह है कि हम अपने मेहमान की मेहमान नवाजी कर लेते हैं। सहाबी रसूल थे, बारगाह नबवी में उन्होंने तरबियत पाई थी। कहने लगे अपनी रफीका हयात से कि आज हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान की मेहमान नवाजी करेंगे, खुद हम भूखे रहेंगे। तुम ऐसा करो, हंडिया चूल्हे पे रखो, उसमें चमचा हिलाती रहो, बच्चों को सुला दो भूखे ही। बच्चे भूखे सो गए, खाना जो था वो तैयार हुआ। अपनी रफीका हयात से सहाबी कहने लगे अब तुमने करना ये है कि खाना मेहमान के सामने रख के ये जो हमारे पास चिराग जल रहा है इसको बुझा देना है। और बुझाना इस अंदाज में है कि मेहमान ये समझे कि यहां पर ये चिराग खराब हो गया था, इसको ठीक करने लगे हैं। रफीका हयात ने यही अंदाज अपनाया, वो चिराग बुझा दिया, खाना सामने लगा दिया। सहाबी बैठ गए, मेहमान भी बैठा है। सहाबी खाली बर्तन उठाते हैं, कभी एक प्लेट उठा के उसको उसके अंदर आवाज पैदा कर दी, कभी किसी जिहत पे आवाज पैदा कर दी। मेहमान ये समझे कि मेरा मेजबान भी मेरे साथ खा रहा है, ये अंदाज पैदा किया। मेहमान को जी भर के खाना खिला दिया। रात बीत गई, सुबह सवेरा जब हुआ तो सहाबी मेहमान को साथ लेके बारगाह रसूल में हाजिर हो रहे हैं। दूर से जब इनको आते हुए देखा तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के झुरमट में बैठे हैं। अपने अंसारी सहाबी को जब दूर से आते हुए देखा तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। आपने मुस्कुराना शुरू कर दिया। जब नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए तो सहाबा को ताज्जुब हुआ, या रसूल अल्लाह आप क्यों मुस्कुराए? कोई ऐसी ज़हरी बात हमारे सामने नहीं हुई, हमारी महफिल में कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई कि जिस पर मुस्कुराया जाए, या कोई बात ऐसी हमारे सामने नहीं है कि जिसको देख के हम मुस्कुराएं। या रसूल अल्लाह फिर आप क्यों मुस्कुराए हैं? सहाबा जानते थे कि नबी अलैहिस्सलाम अगर मुस्कुराए हैं तो इसके पीछे कोई ऐसा रीजन है जो हम नहीं जानते, मगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। सहाबा ने जब अर्ज की या रसूल अल्लाह आज वजह बताइए, वजह क्या है मुस्कुराने की, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कितना प्यारा जुमला इरशाद फरमाया। आप फरमाने लगे मेरे सहाबा जरा मुझे ये तो बताओ, क्या उस बंदे को देख के मैं ना मुस्कुराऊं जिस बंदे को देख के मेरा अल्लाह सारी रात मुस्कुराता रहा? मेरा अल्लाह जिस बंदे को देख के सारी रात मुस्कुराता रहा, सहाबा उस बंदे को देख के मैं ना मुस्कुराऊं। अब देखो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की शान कितनी है। जिस नबी के मिलाद की महफिल छेड़ सजा के बैठे हैं उस नबी का मकाम कितना है। बैठे फर्शे जमीन पर हैं, बज़म है सहाबा की, नजर कितनी आला है। यहां से नजर उठती है तो सीधी आसमां के पार, अर्शे उला के पार, सीधी आगे बढ़ती हुई जलवाए खुदावंदे कुद्दूस पे जा टिकती है। खुदावंदे कुद्दूस के जलवे को देखा, पता ये चला कि अल्लाह आज मेरे इस सहाबी के इस अमल पर खुश हुआ है। इस वजह से सारी रात अल्लाह इस सहाबी पे राजी हुआ है। अब अल्लाह की मुस्कुराहट क्या है? अल्लाह के लिए तो चेहरा नहीं, फिर उसकी मुस्कुराहट क्या है?
फरमाया अल्लाह की मुस्कुराहट ये है कि अल्लाह सारी रात इस सहाबी पे अपनी रहमत नाजिल करता रहा। ये है सीरत मुस्तफ़ा। आज हम अपना सर्वे करें मिलाद की महफिल में बैठ के कि हमारे पास कोई मेहमान आ जाए, हम कितने खुश होते हैं, कितना हमारे चेहरे पे बल पड़ते हैं। ये मिलाद का एक अजीम तोहफा है, इस तोहफे को अपने पास रखें। सीरत ये है नबी अलैहिस्सलाम की, इसको अपनाएं। आज देखें, हमें कोई आंख थोड़ी सी खोल के देखे तो हम आगे से थप्पड़ मारने को तैयार हो जाते हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तो ये है, आप सहाबा की बज़म में बैठे हैं, सहाबा की बज़म में बैठ के नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराना शुरू किया। यह है मुस्कुराहट मुस्तफ़ा। कई बाब हैं वो जिनमें नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, और नबी अलैहिस्सलाम की मुस्कुराहट के तो वारे न्यारे हैं। सहाबा की बज़म में बैठ के नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, सहाबा हैरान हुए, या रसूल अल्लाह आज फिर बात तो कोई ऐसी नहीं हुई कि जिस पे मुस्कुराया जाए, मगर आप फिर मुस्कुराए। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरे सहाबा आज मुस्कुराने के पीछे एक बड़ी लंबी दास्तान है। बैठा मैं तुम्हारे बीच हूं, मगर मैंने अभी देखा है माशर के मैदान को। माशर जो सजेगा हजारों साल बाद, हमारे नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने यह शान दी कि वो उस वक्त बैठ के माशर के मैदान को देख लेते हैं। आपने माशर के मैदान को देखा, फरमाया मेरे सहाबा मैंने माशर में देखा दो बंदे अल्लाह के दरबार में हाजिर हैं। एक बंदा ये कह रहा है कि मौला इसने मुझ पे बड़े जुल्म किए, बड़ी ज्यादतियां की हैं, आज इससे मुझे बदला लेके दे, मैं आज बदला लेना चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा तू क्या बदला लेना चाहता है इससे? आज वो दुनिया के रस्म रिवाज तो है नहीं, ये तो महशर का मैदान है, क्या बदला लेगा? या अल्लाह इसने जो ज्यादतियां मुझ पे दुनिया में की थी उनके बदले में आज इसकी नेकियां मुझे दे दे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये बंदा भी बड़ा सियाना था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि आज इसके खाते में एक भी नेकी नहीं है। क्यों नहीं है नेकी? वजह क्या है? वजह यह है कि पीछे एक लंबी लाइन लगी है लोगों की। कोई कह रहा था कि इसने मेरा फलां वक्त में हक गसब किया, कोई कह रहा था इसने मुझे गाली दी, कोई कह रहा था इसने मुझे थप्पड़ मारा, कोई कह रहा था इसने मुझ पर फलां जुल्म किया, फलां जुल्म किया। नतीजा क्या निकला कि जितनी नेकियां थी एक एक दो दो तीन तीन करके वो सारी बांट आया है। अब इसके पास कोई नेकी नहीं है। जब ये बात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाई तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ये जो हक लेने वाला बंदा था ये बड़ा सियाना बंदा था। इसने क्या काम किया? इसने कहा मौला अगर इसके पल्ले में नेकी नहीं है तो फिर मेरे पल्ले में कुछ गुनाह है, फिर ऐसा करते हैं कि मैं अपने गुनाह इसके पल्ले में डाल देता हूं। अब देखो वो रब कितना गफूरुर रहीम है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब इस बंदे ने ये बात की कि मेरे गुनाह इसके खाते में डाल दे, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत को रहम आ गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से फरमाने लगा कि है बंदा मोमिन जरा नजर अपनी ऊपर उठा के देख। जब उसने ऊपर नजर उठाई तो उसे जन्नत का एक बड़ा खूबसूरत महल नजर आ गया। अब जन्नत के महल पर वो बंदा फिदा हो गया, कहने लगा मौला ये महल किसका है? क्या ये किसी नबी का है? अल्लाह फरमाएगा ये किसी नबी का नहीं है। मौला किसी वली का है? फरमाया किसी वली का भी नहीं है। या अल्लाह फिर ये किस तेरे मुकर्रब बंदे का? फरमाया किसी का नहीं है। फरमाया फिर अर्ज करने लगा मौला किसका है? फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया जो इसकी कीमत देगा मुझे उसी को मैं ये महल दूंगा। बंदा हैरान हुआ कि इसकी कीमत कौन दे सकता है? वो जन्नत का महल हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ, सोने चांदी से वो लदा हुआ, उस महल की कीमत कौन दे सकेगा? पीपल्स कॉलोनी में एक मरला जमीन चाहिए हो तो कई लाख रुपया दरकार होता है, तो जन्नत के महल को कौन खरीद सकेगा? अल्लाह फरमाएगा अरे बंदे परेशान ना हो, अगर तू चाहे तो इसकी कीमत तेरे पास भी है। मौला मेरे पास जन्नत के इस महल की कीमत वो कैसे? अल्लाह फरमाएगा बंदा मोमिन अगर आज इस बंदे को जिसके पल्ले में तू अपने गुनाह डालना चाहता है मेरे कहने पे तू इसे माफ कर दे तो तेरी माफी का ऐलान होगा, ये जन्नत के महल की विरासत में तुझे अता कर दूंगा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे ही अल्लाह ने ये फरमाया अब उस बंदे ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, फौरन या अल्लाह मैंने माफ किया इसे, मैंने इसे माफ किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि अब इस बंदे का हाथ पकड़ इसे भी अपने साथ जन्नत में ले जा, तूने माफ कर दिया बात खत्म हो गई, अब इसे भी अपने साथ जन्नत में ले जा। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मेरे सहाबा जब मैंने ये देखा कि थोड़ी देर पहले तो अपने गुनाह भी उसके खाते में डाल रहा था,
लेकिन लालची कितना निकला कि थोड़ा सा जन्नत का एक महल नजर आ गया तो उसके लालच में आके जिसके पल्ले में सब कुछ डाल रहा था उसे पकड़ के साथ जन्नत में लेके जा रहा है। ये जब मैंने मंजर देखा तो मेरे सहाबा मुझे मुस्कुराना आ गया, मैं इसलिए मुस्कुराया। तो मेरे भाइयों, ये है सीरत मुस्तफा, दरगुजर अफू व दरगुजर का पैकर बन जाओ। ये मेरे मुस्तफा करीम की सीरत है। इसकी बरकत सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि इसका सिला अल्लाह कल महशर में अता फरमाएगा। आज की इस बज़्म मिलाद में आने वालों, देखो तुम कितने खुश नसीब इंसान हो। एक हाजिरी शुरू में मैंने बयान की जो अल्लाह की बारगाह में लगी है। आज की इस बज़्म में बैठ के ये मत तसव्वुर करना, अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम देख नहीं रहे। हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी बारगाह में इस बज़म की हाजिरी लग रही है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नल्लाह क़द रफ़अ लिय दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा क़ाइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ा। नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरे सहाबा, मेरे सामने अल्लाह ने सारी रूए जमीन को बुलंद कर दिया है, पूरी रूए जमीन को मैं देखने वाला हूं। फ़अना अंज़ुरु इलैहा, पूरी रूए जमीन को मैं देखने वाला हूं और हर पल हर घड़ी में देखने वाला हूं। फरमाया, व इला मा हुवा क़ाइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक जो कुछ इस रूए जमीन पर होने वाला है, फरमाया उस सब को मैं देखने वाला हूं। कैसे देखने वाला हूं? कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़ा, फरमाया जिस तरह हाथ की हथेली पे राई के दाने को देखा जाता है, ऐसे मैं सारी रूए जमीन को देखने वाला हूं। अब आशिकाने मुस्तफा मुझे बताओ तो सही, जब नबी अलैहिस्सलाम सारी रूए जमीन को देखने वाले हैं, आज तसव्वुर तो करो, सारी रूए जमीन पर होने वाले कामों को नबी अलैहिस्सलाम जब जानने वाले हैं, उस वक्त जब नबी अलैहिस्सलाम ये फरमा रहे थे, अगर सहाबा ये पूछ लेते, या रसूल अल्लाह आप जिस रूए जमीन की बात कर रहे हैं हमें बताइए तो सही, उस रूए जमीन पर बनने वाले मुल्क कितने हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम सारे मुल्कों का नाम बता देते। अगर सहाबा ये पूछ लेते, या रसूल अल्लाह जिन मुल्कों के नाम आप इरशाद फरमा रहे हैं हमें बताइए तो सही, उनमें एक नाम आपने पाकिस्तान का भी लिया है, हमें बताइए जिसको पाकिस्तान कह रहे हो उसमें बनने वाले शहरों के नाम बता दीजिए, तो आपके शहर गुजरांवाला का नाम भी जरूर आता। सहाबा पूछ लेते, या रसूल अल्लाह जिसे गुजरांवाला फरमा रहे हो उसके महल्लों के नाम बता दीजिए, उसके इलाकों के नाम बता दीजिए, तो नबी अलैहिस्सलाम पीपल्स कॉलोनी के एक्स ब्लॉक का जिक्र भी जरूर फरमाते। अगर सहाबा यह पूछ लेते, या रसूल अल्लाह जिसे एक्स ब्लॉक पीपल्स कॉलोनी का बता रहे हो उसमें घरों के नाम बता दीजिए, तो अल अजीज क्लिनिक का नाम भी जरूर आता। नबी अलैहिस्सलाम से अगर सहाबा यह पूछ लेते, या रसूल अल्लाह हमें यह तो बताइए कि अल अजीज क्लिनिक में डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब जो महफिल सजाएंगे उसमें आने वाले आशिकाने मुस्तफा के नाम क्या है, तो हमारे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की इस बज़म के शुरका में से हर फर्द का नाम लेके बताते कि मेरे सहाबा मेरा फलां आशिक भी आया है, मेरा फलां आशिक भी आया है। इस वजह से ये महफिल मिलाद मना के हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे। ये हो कि हमने महफिल मिलाई मिलादुन नबी की तो नबी अलैहिस्सलाम पे हमारा एहसान हो गया, नहीं। नबी अलैहिस्सलाम की जात तो वो जात है कि जिसका जिक्र पाक जिंदगी के हर लम्हे, जिंदगी के हर साल के हर महीने के हर हफ्ते के हर दिन के हर घंटे का हर मिनट का हर सेकंड हमसे मुतालबा करता है। अरे लोगों, जिस नबी का हर सेकंड में खाते हो उस नबी के गीत भी हर सेकंड में गाते रहा करो। ये काम तुम करो, अल्लाह तुम्हें बरकत अता करेगा। इमाम याफी ने यही तो फरमाया था, कहने लगे, मन जमा अल मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इख्वाना व हय्या तआमा व अखला मकाना। जिस बंदे ने ये काम किया कि अपने दोस्तों को जमा कर लिया कि आओ आज मेरे घर में मिलादुन नबी की महफिल है, ये कुछ किया, फिर लंगर का एहतमाम कर लिया, फिर जगह घर में खाली कर दी, जहां पे आना जाना हमारा भी होता है,
बड़ा सारा साजो सामान होता है, किबला डॉक्टर साहब की चेयर होती है, यहाँ पे आप बैठे होते हैं। आज सब कुछ नजर नहीं आ रहा। क्यों उठाया इन्होंने कि मैं मिलाद की महफिल करा रहा हूं, मेरे दोस्त अहबाब आएंगे तो बैठेंगे, इसलिए ये सब कुछ किया। तो इमाम याफी कहते हैं कि ये सब कुछ जो बंदा करे, क्यों करे? वह सारा सबबन लिकिराअत मौलिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए करे कि यहां बैठ के हम जिक्र मीलादुन नबी करेंगे। अल्लाह उसे इनाम क्या देगा? फरमाया बाअसहुल्लाहु यौमुल क़ियामा मा'अस-सिद्दीकीन वश-शुहदा वस-सालिहीन। जब क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे को महशर के मैदान में कोई आम संगत नहीं देगा, बल्कि अल्लाह इन्हें संगत शहीदों की अता करेगा, अल्लाह संगत सिद्दीकों की अता करेगा, अल्लाह संगत सालेहीन की अता करेगा। महशर में जब हर कदम डगमगा रहा होगा, इंसानियत अंबिया के दर पे कभी आदम अलैहिस्सलाम है तो कभी नूह अलैहिस्सलाम, कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम है तो कभी मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम, कभी ईसा रूहुल्लाह है। सारे नबियों के दरों पे इंसानियत जब घूम फिर के वापस पलटेगी तो नबी अलैहिस्सलाम के दर पे आ जाएगी। नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, ऐ मेरे गुलामों अना लहा, आज मैं हूं तुम्हारे लिए, मेरे गुलाम हैं तुम्हारे लिए। इधर सिद्दीक को देखो, इधर शहीदों की जमात को देखो, इधर सालेहीन को देखो। तुम दुनिया में मेरा मिलाद मनाते थे, आज मैं तुम्हें संभालने के लिए अपने सिद्दीकों शहीदों की ड्यूटी लगा रहा हूं। इस वास्ते यकीनन ये एजाज किस्मत वालों के हाथ में आता है, जो महफिल मनाए, महफिल में आए, आकर बैठे, जिक्र करे, जिक्र सुने, सारे ही बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जो किबला डॉक्टर साहब 32 साल से मुसलसल इस काम को जारी रखे हुए हैं, इनकी बरक़ात अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें दुनिया व आखिरत में अता फरमाए। जितने दोस्त अहबाब इस महफिल पाक में शरीक हुए, रब्बे ज़ुल जलाल सबको दारैन की सातें अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मेरे ज़हन च पता की गल आ रही सी, अल्लाह ताला ही बंदे दे दिल दे दिमाग च गल डास। मेरा ज़हन सी कि बंदियां नूं महफिल तो बाद मैं कहां यार जिन्हां ने वजू करना करके असी अज तहज्जुद दे नफल पढ़ के दुआ करके ते फिर असी निकलीए। असी सरकार दे गुलाम आशक अज दी रात महफिल दे विच डॉक्टर साहब के घर ही जिक्र हो गई। ला भी दोस्तों, ए लाइटां बंद करो, कैमरा बंद, ए भी लाइट बंद करो, लाइटां बंद करो। जिक्र एक ऐसी चीज़ है, नमाज दे विच ते तरह तरह के ख्यालात आउंदे ने, ते जिक्र दी एक ऐसी यकसुई है कि जिहदे विच इंसान नूं अपनी खबर नहीं रहिंदी जी। ते मैं चाहना वा कि अल्हम्दुलिल्लाह आस्ताना आलिया शेरां वाली सरकार, जामे मस्जिद शेरां वाली सरकार, 2 टाइम मस्जिद के अंदर जिक्र होता है, सुबह भी नमाज फजर के बाद और नमाज इशा के बाद। ये डेली रोज़ाना जिक्र होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक साढ़े इस इलाके आसे एक खुशखबरी भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ व नाज़िरा क़िरात के साथ कुरान पाक पढ़ाया जाता है। अगर अपने बच्चों को किसी ने दाखिल कराना हो तो इंशाअल्लाह ताला फ्री, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरबियत होएगी कि कोई बंदा देख के कहेगा कि वाकई आ रहा है बच्चे की किसी ने तरबियत की। ऐ भी लाइट बंद करो यार, सामने में बंद करो लाइट। अच्छा अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम दोस्त मिल के मुहब्बत दे नाल, प्यार दे नाल, कोई बंदा अगे पिछे ना जाए, अपने साथी दे नाल मिल के
अगर कोई अगे निकल जाता तो वापस आ जाए अपने साथी दे नाल। जिक्र जिन्ना असी मुहब्बत दे नाल करांगे, प्यार दे नाल करांगे, उतना ही सानू रूहानी सुकून मिलेगा। दिलों के जंग उतरनगे, दिलों की सफाई होएगी और ये नाल साडा सीना भी मनवर हो जाएगा, नूर अला नूर हो जाएगा। तमाम दोस्त मिल के पढ़ो अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह। अल्लाह जल्ला शानुहु जल्ला जलालुहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह जल्ला शानुहु जल्ला जलालुहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह जल्ला शानो जल्ला जलालहु ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना वाला आलिहि व सुहाबिहि व बारिक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना की न कीता यार ने एक यार की न कीता यार ने एक यार वास्ते और रब महफिला सजाया ने सरकार वास्ते अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना लजपाल जिदा रखवाला है ओनू कौन मिटावन वाला लजपाल जिदा रखवाला है ओनू कौन मिटावन वाला है साड़ी उस सोने नल लग गई साड़ी उस सोने नल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावन वाला है अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना व मौलाना नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर नाराए रिसालत या रसूल नाराए तहकीक नाराए हैदरी नाराए गौसिया या अजमत व शान मुस्तफ़ा अजमत व शान मुस्तफ़ा आमदे मुस्तफ़ा पत्ती पत्ती फूल फूल पत्ती पत्ती फूल फूल बलगल उलाबे कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बना लिया जिसे चाहा दर पे बुला लिया जिसे चाहा अपना बिना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है बलगल उलाबे कमालिही कशफत दुजाबे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही चंगिया चंगिया नाल ला लो यारियां चंगिया चंगिया नाल ला लो यारियां आदतां चंगियां ते सूरतां प्यारियां ते तकलीफां ते मुसीबतां साडियां दूर हो जाणगियां सारियां दोस्तों साथियों बुजुर्गों अल्लाह दा खास करम है कि एक रूहानी महफिल मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साहब ने बड़ा अच्छा बड़े अच्छे अंदाज दे विच बड़ी गुफ्तगू प्यारी की है सरकार दी शान दोस्तों बात सिर्फ इतनी है सनाहानी हुई तलावत हुई जिक्र होया
बात सारी अमल दी है। अपनी जिंदगी अल्लाह ताला दे हुक्म दे मुताबिक उस सच्चे च ढाल। जो हुक्म अल्लाह ताला दा हुक्म दे मुताबिक अपनी जिंदगी उस सच्चे दे विच ढाल। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत दे मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं उस सच्चे दे विच ढाल। तो जदों तुसी मजबूती दे नाल पकड़ लोगे ना, कोई दुनिया दे उत्ते सानू रसवा नहीं कर सकता। कोई दुनिया दे उत्ते सानू परेशानी नहीं आएगी। अज बीमारियां, घरां दे मसाइल, औलाद दे मसाइल की नहीं असीं मुसीबतां दे विचों गुजर रहे। लेकिन दोस्तों यह एक पुल सिरात है। पुल सिरात है, दुनिया एक पुल सिरात है। जेड़ा बंदा इथों सही तरीके नाल निकल गया इंशाअल्लाह अगे भी निकल जाएगा, उन्होंने अगे भी कामयाबी है। दोस्तों रिज़्क़े हलाल कमाना ऐन इबादत है। झूठ मत बोलो, किसी ना ज्यादती मत करो, धोखा ना करो, फ्रॉड ना करो, सूदी कारोबार ना करो। बुजुर्गों का, उलमा का, मशाइख का अदब एहतराम करो, माँ बाप का अदब एहतराम करो। सब तो पहला पीरो मुर्शद जेड़ा ना माँ बाप है। लेकिन जदों माँ बाप बुढ़ा हो जाता, बुजुर्ग हो जाता, लाचार हो जाता, बच्चा बन जाता, लेकिन दोस्तों उस वेले उन्होंने तुहाडी जरूरत है, औलाद की जरूरत। वो वक्त याद करो कि जदों करवट नहीं सी बदलता, कपड़े नहीं बदल सकता, नहा नहीं सकता, खुराक नहीं ले सकता, ते मां बाप ने उस बच्चे की इस तरह तरबियत की है कि मां आप गिले ते बच्चे नूं सुके ते पांदी है, ओदी खुराक का ख्याल करती है। लेकिन दोस्तों मां बाप, मां जन्नत है, बाप दरवाजा है, जन्नत का दरवाजा। ते चाबी किदे कोले? बाप कोले। और ताला खुलेगा, बाप चाबी लाएगा, ताला खोलेगा तो जन्नत च जाओगे जी। ताला जेड़ा है वो लगा है, लेकिन चाबी बाप कोले। बाप सरदार है, ताज करदा। लेकिन ये दो ऐसे जिस्म दे खूनी रिश्ते ने कि मां बाप नहीं लभदा, और दुनिया दे चीज़ां लभ जांदियां ने। मां बाप वो लोग जेड़े जिन्हां दे मां बाप हयात ने, अल्लाह उन्होंने जिंदगी दे, और अल्लाह ताला ने उन्होंने लोगों को मौका दिता है कि कर लो खिदमत बाप दी, कर लो खिदमत मां दी। नमाज भी ये विच जे, हज भी ये विच जे, रोज़ा भी ये जे, हर चीज़। जदों तक तुहाडा मां बाप अगर नाराज है ना, तो कोई शैन कोई कबूल नहीं जी होनी, कोई चीज़ तुहाडी कबूल नहीं होनी। अज तो बंदा जाता है ना, तो इजाजत मां बाप को लैनी पैंदी है। मां बाप इजाजत दे तो फिर अल्लाह ताला भी आंदा खुले दिल ना ला इत्थे मैदान च, ते फिर वो भी इंज भेजदा बंदे नूं साफ करके जिवें अज पैदा होया मां दे पेट दे विचों। तो दोस्तों साथियों, मेरा मुख्तसर छोटा जिहा बयान सी। अल्लाह ताला मैनू भी तुहानू भी अमल करन दी। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला को सलाम, शमाए बस में हिदायत पेला को सलाम, जिनके आने से दोनों जहां सज गए, जिनके आने से दोनों जहां
सज गए उनकी जश्न विलादत पेला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पेला खो हम यहाँ से पुकारे आका मदीने सुने हम यहाँ से पुकारे वो मदीने सुने मुस्तफा की सफ़ाअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम जगदा वाली है जिते वसदा दो जगदा वाली मैं लाके अखियां दे नाल जाली पढ़ा दरूदो सलाम लगा ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलामे आज जाना ओ कबूल। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़ार। या रब्बुल आलमीन, इस महफ़िल पाक दा आगाज़ तेरे पाक कलाम तो किया गया, तेरा जिक्र तेरे महबूब दा जिक्र किया गया, अली अल्लाह दा जिक्र किया गया, लंगर का एहतमाम किया गया। ऐ मेरे मालिक असा जो भी पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया एहतमाम किया, जो भी पढ़ा पढ़ाया सुना सुनाया तमाम किया, इहदा सवाब तेरी बारगाह दे अंदर तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसीला जमीला दे नाल पेश करना अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह ताला अपनी बारगाह दे विच कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह पाक को गलती कोताही को कमी को सुस्ती हुई तो माफ़ कर दरगुजर फरमा। अल्लाह पाक इहदा सवाब तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे विच पेश करना कबूल मंजूर फरमा। इहदा सवाब तमाम अंबिया इकराम सहाबा इकराम सहाबियात खुलफाए राशिदीन तबा ताबईन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वालिदैन करीमैन अज़वाज मुताहरात आल औलाद करबला दे शोहदा इकराम अहले बैत पंजतन पाक दी रूह पेश करने कबूल मंजूर फरमा। इहदा सवाब गौस कुतुब अब्दाल कलंदर पाक औलिया इकराम वली अल्लाह जितने भी सिलसिले दे बुजुर्ग ने सब ने इहदा सवाब पेश करने अपनी बारगाह दे अंदर कबूल मंजूर फरमा। इहदा सवाब जितने भी मुसलमान इस दुनिया फानी तो मर्द औरतां बच्चे बच्चियां ईमान की हालत फौत हो गए ने उन्होंने पेश करने कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह उन्होंने जन्नत अल फरदौस आला मकाम अता फरमा। कबर ते करोड़ा रहमतां दा नज़ूल फरमा। कबर नूं हद निगाह तक कुशादा फरमा। जिंदगी दियां खतावां माफ कर, सगीरा कबीरा गुनाह माफ कर, तमाम गुनाहां नेकियां च बदल दे। अल्लाह पाक यहाँ पर हम जितने भी हाजिर हैं, हमसे जितने जुदा हो गए, दुनिया फानी छोड़ के चले गए, माँ बाप बहन भाई बच्चे अजीज वकार रिश्तेदार, उनकी रूह को पेश करते हैं। सवाब अपनी बारगाह कबूल मंजूर फरमा। अल्लाह ताला उन्होंने दर्जात बुलंद करी। अल्लाह ताला ये जो नाम मेरे पास आए हैं, अल्लाह ताला इनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके भी मामलात को बेहतर फरमाना, और जो फौतशुदगान हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत अल फरदौस में आला मकाम अता करना। अल्लाह ताला
अब ने तेरा जिक्र किया, तेरे महबूब की महफिल सजाई है, आप बेहतर जानते हो, मैं नहीं जानता। जो भी इनके दिलों के अंदर, ये आने वाले मेहमान सरकार की महफिल में जो आए हैं, जो भी इनके दिलों के अंदर कोई परेशानी, अगर कोई मामला है किसी किस्म का, अल्लाह ताला इनके मामलात को बेहतर अता करना, अल्लाह ताला इनकी मुरादों को पूरा फरमाना, इनकी ख्वाहिशात को पूरा फरमाना। अल्लाह ताला इस महफिल पाक दी तुफैल सब बीमारां नूं शफाए कामला अता फरमा, बे औलादा नूं नेक और साले नूरीना औलाद नसीब फरमा, जो मकरूज है कर्जों से निजात अता फरमा, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता कर, हलाल कमाने खाने की तौफीक अता फरमा, हराम तो बचन की तौफीक दे, नेकी करने की तौफीक अता फरमा, बुराई तो बचने की तौफीक अता फरमा, जिक्र वाली जुबान अता कर, तेरी याद च रोने वाली आंख अता कर, दिलां नूं रोशन कर, सीनियां नूं मुनव्वर कर, अमन और सुकून वाली जिंदगी अता कर, गरीबा मस्कीना यतीमा दे नाल सानूं मुहब्बत और प्यार करने की तौफीक अता फरमा, तेरे दिते माल चो नेक कमां दे माल खर्च करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हम सब दा आना जाना अपनी बारगाह कबूल मंजूर करी, दरिया निजात फरमा। अल्लाह ताला हमारे घरों के अंदर जो परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, लड़ाइयां झगड़े बेतफाकियां निचाकियां, एक दूसरे तो दूरियां ने, अल्लाह ताला सानू आपस में मोहब्बत प्यार न रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सानू जिंदगी शान वाली दे, मौत ईमान वाली। अल्लाह ताला साडे मुल्क पाकिस्तान की भी खैर फरमाना। अल्लाह ताला हम सब दे माल जान इज्जत रिज़्क दे विच अज़ाफा दे। या अल्लाह हम सब दे बच्चियां दे माल जान इज्जत रिज़्क अज़ाफा दे, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। अल्लाह ताला डॉक्टर शीश साहब दे घर दे विच बरकतां अता फरमा, अपनियां रहमतां दा नज़ूल फरमा, इन्हां दे बच्चियां दी खैर फरमा, इनके भाइयों की खैर फरमा। या अल्लाह करीम इनके कारोबार में बरकतें अता फरमा, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जे वेखी असी अपने अमलों वाले तो कुछ नहीं हो साडे पल्ले, जे वेखीए तेरी रहमत बल्ले तो फिर बल्ले बल्ले। या अल्लाह उलमाए कराम दा मशाइख दा सानू अदब एहतराम करने की तौफीक दे, इन्हां दी इज्जत करने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम दा बोल बाला फरमा, दीन दी समझ अता फरमा, खैर बरकत फरमा। दुआ करना कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूर अर्शे व ज़ीनत फर्शे अजमाइल बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या